हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हो गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। आज के वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देखने वाले हैं, कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो जो वैकेंसी आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 आपकी जारी की गई है, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली। तो आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो अप्लाई इसमें कर पाएंगे, और जो कि आपकी रेगुलर बेसिस पर ही आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग आपकी पोस्ट हैं। तो जैसे आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग है, यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी वाइज आपकी यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार देखते जाइए। डिप्टी रजिस्ट्रार है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है आपका, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर आपका, जो हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर है यानी जो हॉस्पिटल आपकी जो हॉस्पिटलिटी ट्रैक है, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट जिसमें आपकी 7 पोस्टें हैं, लीगल की 2 और अकाउंट की 2 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से जूनियर आपके जो टेक्निकल असिस्टेंट है, तो इसमें अलग अलग यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है आपकी जूनियर टेक्नीशियन की है, तो इसमें देखिए अलग अलग यहाँ पर है विषय वाइज आपकी यहाँ पर भी वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपकी 80 पोस्ट आपकी निकाली यहाँ पर गई हैं। अब चलिए पहले एक बार इसकी हम क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें पोस्ट वाइज क्या रहेगा। तो जो आपकी जैसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग है, तो इसमें आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगा है, तो इनको हम अभी छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके यहाँ पर आपको इसको जरूर अप्लाई कीजिए और इसके क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। तो बाकी जो बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट एक बार इसको हम दिखा देते हैं पहले आपको, जिसमें एक्सपीरियंस आपके यहाँ पर आवश्यक नहीं। देखिए जैसे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। ये आपका जो डिजायरेबल है, ये आपको यहाँ पर है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें ये लिखा है। बाकी जिसमें एक क्वालिफिकेशन लिखी है ये आपके पास होना चाहिए, तो इसमें एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। इसके देखिए नेक्स्ट असिस्टेंट काउंसलर, तो इसमें आपके एमफिल होना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी जो हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर है आपकी जो, तो इसमें मास्टर डिग्री आपके पास होटल मैनेजमेंट में यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी 5 साल का एक्सपीरियंस ही मांग गया है। इससे देखिए नेक्स्ट जूनियर सुपरिटेंडेंट की, तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपकी अकाउंट की, तो इसमें भी देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ कॉमर्स में, और यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि एलिजिबल है तो। देखिए नेक्स्ट आपकी जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, इसमें आपके पास BE या BTech या मास्टर यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से आपके पास होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, यदि आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है, और यदि फिर आपके पास यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तो इनमें से आपके पास कोई है तो अप्लाई आप कर पाएंगे, इसमें कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट पोस्ट और देख लेते हैं हम जो बची हुई हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर जो सेंटर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, इसमें आपके पास देखिए MCA या MSc या BTech या BE कंप्यूटर साइंस में है, या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो अप्लाई कर पाएंगे, उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर आपके पास इनमें से आपके पास कोई है तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ और देख लेते पोस्ट जो बिना एक्सपीरियंस वाली हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं आपकी जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें देखिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर देखिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे BA किए हों, BSc किए हों, BTech किए हों, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही आपके पास जो कंप्यूटर का नॉलेज है आपका चलाते जाना चाहिए, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। देख सकते हैं इसमें पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे सकते हैं, इसमें क्या कुछ रहेगी। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो OBC के लिए वैकेंसी नहीं, तो UR वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इससे साथ देखिए नेक्स्ट हमारी जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, तो इसमें भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास एयरोस्पेस में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और 3 साल का यहाँ पर बाकी देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारी पोस्ट और देख लेते हैं, इसमें क्या है, आपकी केमिस्ट्री की है, तो इसमें आपके पास MSc या केमिस्ट्री 60% मार्क के साथ तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। बाकी सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपके पास। इसमें देखिए आपके पास जो अर्थ साइंस है, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए जियोलॉजी या अर्थ साइंस में, तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो बाकी की आपकी पोस्ट है, इनको एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लीजिए, यदि एलिजिबल है तो इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें और पोस्टें भी आपकी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी पोस्टें रहेगी। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं। बाकी आपकी अपर एज लिमिट में छूट देख सकते हैं, और लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई रखी गई, तो आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना। बाकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 1500, बाकी जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक उनको 750 रुपये, SC ST के लिए, फीमेल के लिए, और जो ग्रुप B की पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये,
और जो आपकी 9 से लेकर 12 तक उसमें आपकी 500 रुपये यहाँ पर आपको इनको फीस पे करनी होगी। अब आपको इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे IIT कानपुर रिक्रूटमेंट 2026, इस प्रकार से सर्च करेंगे। आपको जो पहली लिंक दिख रही है स्टाफ वैकेंसी, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट, इस पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे यहाँ पर आप। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा और नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वैकेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे, यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026। तो PDF को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करिए इस प्रकार से। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और यहाँ पर फीस भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको फीस शो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इस रजिस्टर पर क्लिक करके आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो रजिस्टर पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक अपनी यूजर ID बनानी है यहाँ पर, और जो जिसमें मैक्सिमम आपकी 10 कैरेक्टर की रहेगी। तो आप अपने नाम के अनुसार कोई भी यूजर ID बना लीजिए। और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जिसमें पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। तो एक बार आपको दोनों हम दिखा देते हैं कैसे आप बनाएंगे। इस प्रकार से आप एक अपनी यहाँ पर यूजर ID को बना सकते हैं। आप यूनिक सी यूजर ID रख लीजिए और इसी प्रकार से अपना पासवर्ड बनाएंगे, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम इस प्रकार से है, आपका नाम जैसे इस प्रकार से मान लीजिए, तो इस प्रकार से आप अपना एक नाम यहाँ पर आप बनाएंगे @125, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर एक यूनिक सा। वही दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका जो नाम है 10th के मार्कशीट के अनुसार वो नाम फिल कीजिए। आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल ID है वो यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हिंट क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं या अपने फेवरेट यहाँ पर पास टाइम का नाम दे सकते हैं या फूड का नाम दे सकते हैं, तो आपके या मदर का नाम दे सकते हैं या आपका जो एग्जैक्ट टाइम बर्थ है, इस प्रकार इनमें से किसी एक को यहाँ पर दे सकते हैं। या आपके जो स्पोर्ट पर्सन है उनका नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो आपका जैसे स्कूल नाम है तो स्कूल का नाम दीजिए। और इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे बाई चांस अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको जो इसी में से क्वेश्चन है आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन बोला जाएगा। तो जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं वो इसका आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो जो अपने यहाँ पर सेलेक्ट किया उसका नाम यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, वही आप यूजर ID फिल कर रहे हैं, यदि किसी और ने बना ली होगी पहले से तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। तो आप कोई और यूनिक नाम से बनाइए, नहीं तो बाद में परेशान होगी, इसलिए आपको हम अभी पहले ये आपको क्लियर कर देते हैं। तो इसका आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा से एक बार बैक आ जाना है और आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को लॉगिन आपको करना होगा। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो यूजर ID है जो अभी आपने बनाई है वो यूजर ID यहाँ पर फिल करेंगे। थोड़ा सा मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो आपको देखने में समस्या हो सकती है, तो लेकिन आप यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप सभी इसी प्रकार से अपने मोबाइल से ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और सेम प्रोसेस आपका लैपटॉप PC यूज करें तो उसमें भी रहेगा। तो अभी आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है अप्लाई न्यू पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो न्यू पोस्ट पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोस्ट डिटेल्स, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर तो 01/2026 सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट डिटेल, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो नोटिफिकेशन आपको हमने स्टार्ट में ही दिखाया था, तो आपको सभी अपनी पोस्ट को यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना, किस पोस्ट को अप्लाई करना, उस पोस्ट को यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर सर डेमो के लिए हम फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम पोस्ट है तो जूनियर असिस्टेंट है, जो इस पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसकी एक बार क्वालिफिकेशन भी आप चेक कर लीजिए। तो इस वाली पोस्ट में आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने का, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी पोस्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर OBC के लिए पोस्ट नहीं है, तो जो OBC वाले अभ्यर्थी हैं वो यूआर कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट, तो पोस्ट डिपार्टमेंट तो आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा। पोस्ट कोड नंबर देख सकते हैं 11 ऑटोमेटिक आ जाएगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अब आपकी कैटेगरी, तो आप जो भी कैटेगरी से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोसेस सभी का यहाँ पर सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्लीज़ चेक, यहाँ पर चेक बॉक्स बिलो आपको, तो जो रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ IIT कानपुर के हैं तो इसको टिक करेंगे और प्रोजेक्ट एम्प्लॉय हैं IIT कानपुर के तो इसको टिक करेंगे। यदि नहीं तो इसको खाली छोड़िए, आप डायरेक्ट सेव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। तो इस प्रकार से आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इस डिटेल को सेव करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पर डिटेल पर एस कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको अपना नाम फिल करना है और नाम कैसा होना चाहिए, तो आपका जो
10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है सेम नाम आपको फिल करना है और कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो यहाँ पर अपना नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी फादर का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आपका डे आ जाएगा, दिनांक को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी मंथ है। इस प्रकार से अपने ईयर को आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर पूरा आपको ईयर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से अपने ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी, यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट आपका जेंडर, मेल फीमेल इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, या इस प्रकार से आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अपने यदि विवाहित हैं तो अपने पति पत्नी का नाम फिल करेंगे, नहीं तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट बर्थ प्लेस, तो आपका बर्थ प्लेस क्या है, तो जो भी आपका बर्थ प्लेस रहा है आपका सिटी का नाम फिल करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। तो आपका जो भी बर्थ प्लेस रहा है अपना बर्थ प्लेस को फिल करेंगे। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन फिल कर देना, कैपिटल लेटर में इंडियन इस प्रकार से फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी कि धर्म, तो आपका जो भी धर्म इस प्रकार से अपना धर्म को आप फिल करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट प्रेजेंट एड्रेस यानी कम्युनिकेशन आपका एड्रेस, तो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए देख कर ही। इसका देखिए आपका जो एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड फिल कीजिए। आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कीजिए यहाँ पर आपका, और जो भी आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, तो यदि आपका वर्तमान पता कम्युनिकेशन एड्रेस और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उनकी अलग अलग एंट्री कीजिए। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपको डिटेल को कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, सबसे पहले आपको हाई स्कूल की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर हाई स्कूल आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी ड्यूरेशन ऑफ डिग्री या डिप्लोमा, तो यहाँ पर देखिए आपकी कितनी यहाँ पर रही, कितनी ड्यूरेशन की डिग्री या डिप्लोमा है। जैसे आपका 12th है 10th है तो 1 साल का, तो इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने 10th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे। यहाँ पर सीजीपीए कितने रहे वो यहाँ पर फिल करेंगे यदि हैं तो, नहीं तो आपको परसेंटेज कितने बने हैं डायरेक्ट अपने परसेंटेज को यहाँ पर इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल कीजिए। आपकी स्टडी सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट के नाम फिल कर देंगे, जो भी आपके 10th में रही हैं एक एक करके सभी को फिल कीजिए। या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और बाकी कोई यदि स्पेशलाइजेशन है तो फिल कीजिए, नहीं तो इस बॉक्स को आप खाली छोड़ दीजिए। जिसमें रेड कलर का स्टाइल लगा है वही वाले ऑप्शन आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। इसी प्रकार से 12th को फिल करना है। इंटरमीडिएट आप किस बोर्ड से पास थे तो आपका जो भी बोर्ड रहा है अपने अनुसार यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल कीजिए। आपका कितने ईयर का रहा है, ड्यूरेशन कितना रहा आपका, तो आपका जैसे रहा है तो 1 साल का, तो इस प्रकार से 1 साल फिल कीजिए। नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे, आपके कितने परसेंटेज बने हैं वो फिल करेंगे। 12th में आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट रहे हैं तो फिल करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश आपका, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन तो आपका है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको कोर्स में आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए बीए किया है, बीएससी किया है, या बीकॉम किया है, या बीई किया है, तो इस प्रकार से अपने फिल करेंगे। आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। कितने ड्यूरेशन की रही, तो जैसे 3 साल की है तो 3 साल की, या 5 साल की है तो 5 साल की, तो आपको यहाँ पर अपने अनुसार फिल करना है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर पासिंग ईयर और आपके परसेंटेज आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे, आपके बीए में कितने सब्जेक्ट रहे हैं इन सभी को फिल करना है आपको। इसका देखो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बात और ध्यान दीजिए, आपके पास बीए यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा है सभी को यहाँ पर इनबॉक्स में आप यहाँ पर कॉलम में एक एक करके फिल कीजिए। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे वो आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करना है, चेक करके ही नोटिफिकेशन को। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपके एक्सपीरियंस, यदि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक है तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और यदि नहीं तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस आपके पास, चूँकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है तो डायरेक्ट देखिए कोई इसके को पसंद कर इसके पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इसके पर क्लिक करते हैं तो आपके देखिए जनरल डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है, हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड ऑफ बाय कोर्ट लॉ या इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके ऊपर किसी भी कोर्ट या न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार कोई केस आपके ऊपर पेंडिंग तो नहीं है। यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, यदि इसे यहाँ पर देयर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन या विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके ऊपर किसी प्रकार की डिसिप्लिनरी या विजिलेंस यानी आपके ऊपर किसी प्रकार की कोर्ट केस या और अन्य ऊपर कोई इंक्वायरी है पेंडिंग तो नहीं है। यदि है तो यस, नहीं तो इस पर भी आप नो पर क्लिक करेंगे। इन सभी पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसको देखिए यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट, इफ़ ऑफर्ड हाउ मच टाइम
वुड बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितने दिन के अंदर इसको ज्वाइन कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 20 डे लिख देते हैं, आप जितना दिन यहाँ पर लिखना चाहें उसको फिल कर सकती है, आपके अनुसार रहेगा। इसको देखिए यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट है, आर यू यहाँ पर कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एफ इज सो गिव डिटेल। यदि हैं तो किसी भी कॉर्पोरेट मेंबर की यहाँ पर प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की या कॉर्पोरेट के मेंबर रहे तो यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम ऑफ पे स्केल इन द इनिशियल बेसिक पे। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो मिनिमम पे स्केल रहेगा आप उसके लिए भी एक्सेप्ट करते हैं, आप उसके अनुसार भी काम करने के लिए तैयार, तो आप यहाँ पर यस कर देना है इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया प्लीज़ सेलेक्ट सोर्स, आपको जो वैकेंसी इसकी जानकारी है वो कहाँ से मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यूनिवर्सिटी न्यूज़, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी यहाँ पर या इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। या अगर आपका कोई यहाँ पर सोर्स रहा तो उसको फिल कर सकते हैं, आप इनमें से किसी को टिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट बोला प्लीज़ मेंशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इफ अदर, जो पुलिस यहाँ पर रहा है तो यहाँ पर देखिए आपके पास यदि कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास हाईएस्ट है तो उसको इस प्रकार से टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको जैसे हम यहाँ पर ग्रेजुएशन इसको टिक कर देते हैं। इसका देखिए कोई अदर स्पेसिफिक है तो उसको टिक कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपको चूँकि इस पोस्ट में ग्रेजुएशन आवश्यक है तो ग्रेजुएशन को यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट की या PSU की या ऑटोनोमस बॉडी या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो यस करेंगे यहाँ पर और उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी आगे। और यदि नहीं तो सिंपल आपने ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से अब आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप एडिट पर क्लिक करके इस फॉर्म को सुधार सकते हैं। इसका देखिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड पर क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो जो आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए, इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो पहले तरीका समझ लीजिए आपको क्या क्या अपलोड करना है इसमें से। तो यहाँ पर आपको यहीं पर दिखा देते हम। सबसे पहले अपनी फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ यदि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया क्लियर बोला गया है कि जो EWS वाले अभ्यर्थी तो EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको PDF बनाकर। और यदि आप जो दिव्यांग अभ्यर्थी तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी जैसे OBC SC ST तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको PDF बनाना है, देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो एप्लीकेबल है जैसे SC ST OBC और आपको स्टेट और सेंट्रल फॉर्मेट, आपका जो स्टेट वाला है जैसे यूपी का है मान लीजिए, उत्तर प्रदेश का है जो राज्य का अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है, तो दोनों को आपको मर्ज PDF बनाकर उसको आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से अब जिसको यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपनी गैलरी से फोटो को चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और अपलोड पर आप क्लिक कीजिए। चलिए आपको दिखा देते एक बार हम पहले। तो इस प्रकार से आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो आप अपना सिग्नेचर को गैलरी से सेलेक्ट करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके जो 10th का बर्थ सर्टिफिकेट इसको टिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। आपको PDF बनाकर यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कीजिए। इसका देखिए आपको इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हाई स्कूल 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, 10th अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद 12th को सिलेक्ट करेंगे, 12th अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो ग्रेजुएशन है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी मार्कशीट की और आपकी डिग्री की PDF बनाकर अपलोड आपको करना होगा। इसी प्रकार से यदि रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आपको अपलोड करने का दिखेगा। तो इन सभी को एक एक करके आपको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से देखिए कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार से जिसको यदि डिलीट करना है जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ को इसको ओके करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। या आपको सब कुछ सही तो आपको जो सबमिट एंड कंटिन्यू दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको जो प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड फीस पे दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके आप यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं, अपने फॉर्म को रिव्यू कीजिए। तो इस प्रकार से कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन PDF का जैसा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने फॉर्म को चेक करना है, डिटेल आपकी सही है या कुछ गलत तो नहीं यहाँ पर है। तो इन सबको चेक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे को आएंगे, जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इसको एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। और आपको मेक पेमेंट दिख रहा है, मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से मेक पेमेंट पर आप क्लिक कीजिए और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर बोला गया फीस पेमेंट करने से पहले यहाँ पर देखिए नो अपडेशन विल बी अलाउ आफ्टर क्लिक ऑन द मेक फी पेमेंट बटन, प्लीज़ चेक डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रीव्यू बिफोर प्रोसेसिंग मेक फीस पेमेंट। तो यदि आप यहाँ पर फीस पे आपने नहीं किया और आप अपने एक बार फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए अच्छी तरीके से, कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट कर सकते हैं।
और यदि अपने फॉर्म की फिर फीस पेमेंट कर देते हो बाद फिर कोई भी डिटेल आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फीस भी आपकी ज़्यादा लग रही, तो आपको वो सावधानी से फॉर्म को फिल करना है। चेक करने के बाद ही आपका सब कुछ सही, तो फिर आपको जो मेक फी आपको पेमेंट तक इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी वही जानकारी बोली गई है, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद सब कुछ सही तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का डिटेल देखेगा, आपका नाम देखेगा और यहाँ पर आपकी फीस दिखेगी। चूँकि यहाँ पर हम यूआर से अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रकार से यूआर की फीस दिख रही है। और इसमें आपका टोटल आपका जो जीएसटी वगैरह है इसमें लगा है, तो आपको टोटल पैसा आपकी 1180 रुपये यहाँ पर आपकी हो चुकी है। अब आपको जो पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, पे नाउ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको फीस दिखेगी। आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपका यहाँ पर जो यहाँ पर है प्लीज़ एंटर यूर मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए और कंटिन्यू पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप यूपीआई, फोनपे, जीपे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से या गूगल पे, फोनपे डायरेक्ट ऐप से तो उससे भी पे कर सकते हैं। और कंटिन्यू पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर दीजिए। फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप डैशबोर्ड को लॉग इन करके आप अपनी फॉर्म का जो प्रिंट आउट उसको निकाल के सेव करके रख लेना है। और बाकी आपको कोई भी यहाँ पर समस्या आ रही फीस पे में या फॉर्म आपका जो आवेदन फॉर्म फिल करने में, तो यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है ऑफिस ऑटोमेशन, इनमें से आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं और अपनी समस्या आपको यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।